के दिव्य दिवाकर, चिन्मय श्रद्धा के आकर, गण मंदिर सदा प्रभास्वर वंदन करें। प्रज्ञा के दिव्य दिवाकर, चिन्मय श्रद्धा के आकर, गण मंदिर सदा प्रभास्वर वंदन करें। यदि आप किसी परिवार में हो, संग में हो, सबको भोजन खिलाओ और फिर खाओ, कितना पुण्य का बंध होता है। और मैंने किया और मेरा बोर्ड नहीं लगा, मेरा नाम नहीं लगा, तो तुम डूब जाओगे। कभी अपना नाम चाहना नहीं, बस मुझे अवसर मिल गया, इतना तुम ऐसी भाव रखोगे और मिलेगा। और कभी कंजूसी मत करना जीवन में। अपने जीवन में कभी देते रहना, हाथ पसारते रहना। देखो हमारे पास क्या है, घर बार छोड़ के आए थे, अब आपसे ऊंचे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो, हम ऊपर बैठे। हमारे पास क्या है, ना कोई दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई साड़ी का सामान है, कुछ नहीं है। और आज आपके घर भोजन लेंगे, चले जाएंगे। और पहली बार ऐसे महान संतों का मिलना हुआ, ये भी कोई योग समझो। ये आपकी तपस्या का फल लेके आई, ऐसे महान संतों को आपने निमंत्रण दिया, हम साथ में आए। जब आप भाव रखो, मैं एक ही बात कहता हूँ, भाव रखो। हो सकता है कि उस समय आपको ना मिले, पर जब कोई मिलता है तो 10 गुना और मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें महावीर का धर्म मिला, महावीर की साधना मिली, महावीर की साधना का सूत्र मिले और ऐसे महान संतों का सानिध्य मिला। इससे बढ़कर के हमारा सौभाग्य क्या होता है। धन आता है, जाता है, पद आता है, चला जाता है, शरीर मिलता है, चला जाता है। अनंत बार ये शरीर मिला, और इस शरीर से यदि हम आत्मा की साधना कर लें, कुछ करना नहीं, आत्मा के साथ कुछ नहीं करना। क्या करना, बोलो क्या करना। महावीर ने इतनी सुंदर साधना दी, केवल अपने को जानो। अपने को जानो का मतलब, दो तत्व हैं, शरीर और आत्मा, दोनों भिन्न भिन्न है। दोनों को अलग अलग कर दो और आत्मा के साथ रहो। जो आज हम शरीर के साथ रह रहे हैं, मन के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ, परंपरा के साथ, मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, मेरा धर्म, तेरा परंपरा, मेरे गुरु, तेरे गुरु, ये सब अलग कर दो। ये सब शरीर का हिस्सा है, ये व्यक्तित्व का हिस्सा, अस्तित्व में हम सब एक हैं। बोलो है कि नहीं। हम अलग हैं, अस्तित्व हमारा एक है। व्यक्तित्व चाहे अलग अलग हो सकता है, नाम, पद, परंपरा अलग हो सकती है, परंतु जो अस्तित्व है, जो बीइंग है, जो चेतना है, जो धर्म है, वो सब एक है। हम अलग हो ही नहीं सकते, कोई हुआ ही नहीं आज तक। और आप लोगों को ये धर्म मिला, साधना मिली, उस धर्म में आइए। 24 घंटे में जो आपको सूत्र दिए, वो सूत्रों को अपने भीतर बैठ करके चिंतन कीजिए। सूत्र आपको अपने आप, तीनों सूत्र मिल जाएंगे यदि आप देह को छोड़ करके, मन को छोड़ करके, बुद्धि को छोड़ करके, संस्कारों को छोड़ करके केवल अपने को जानो और अपने को देखो। क्या करना। ये महावीर के वचन मेरे वचन नहीं है, ये महावीर का सूत्र मेरा सूत्र नहीं है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा भाव। जैसे आपने कहा, कोई गाली दी तो मुस्कुराओ, कोई कुछ भी कहे तो मुस्कुराओ, बहू बेटे की नहीं बनती तो मुस्कुराओ, कुछ भी हो तो मुस्कुराओ, दृष्टा भाव में रहो। कुछ भी हो जाए, दृष्टा भाव में रहो, तुम्हें कर्मों का बंधन होगा ही नहीं। दृष्टा भाव किसका गुण है। मेरा तेरा किसका गुण है। उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्रिया जो करता है ये देह करती है। हम आज तक जन्म से लेकर अभी तक देह के स्वभाव में पड़े हुए हैं, आत्मा को भूल गए हैं। आत्मा को जाने और आत्मा को समझें। आत्मा को जानने के लिए क्या करना। कुछ नहीं करना। चाहे आप मुंह पत्ती लगाओ, चाहे ना लगाओ, चाहे कोई वस्त्र पहनो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर एक शुद्ध चेतना का अनुभव करो, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, थी, रहेगी। जैसे महावीर के मंदिर में जाते हैं, महावीर कौशक में खड़े हैं, भगवान पार्श्वनाथ कौशक में खड़े हैं, कमर कितना कष्ट दे रहा है, शांत खड़े हैं। कैसे शांत रह गए। गसुकमाल अंगीठी रखी, फिर भी शांत रह गए। क्यों रह गए। आपने समझा। जो आत्मा महावीर की थी, या गसुकमाल के पीस थी, या
भगवान ऋषभदेव के पास भगवान पार्श वो आत्मा मेरी और आपके पास है, पर हमने क्या किया? हमने आत्मा को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, केवल अपने को जाना और अपने को समझा। अपने को जानने के लिए किसी संत के वचन है, खे खश उठे रास्ता तो चले, खे खश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। ध्यान देना मेरे वचनों को। खे खश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इसको हवा तो चले। खे खश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। रास्ते पे चलते हैं, खे खश उठे रास्ता, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। मैं थक गया तो क्या, एक राह तो चलना चाहिए। महावीर चले गए, परंतु महावीर के पीछे एक काफिला अभी भी चल रहा है, 21,000 वर्ष तक चलता रहेगा। खे खश उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इसकी हवा तो चले। हाकमे शहर यह भी कोई शहर है, हाकमे शहर यह भी कोई शहर है। मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले, यदि मस्जिदें बंद है प्रार्थना तो चले, ध्यान तो चले, दिया तो चले, ज्योति तो चले, प्रेम की हवा तो चले। हाकमे शहर ये भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले। प्यार की ज्योति, ध्यान का दिया, सुरती जो आप फैला रहे हैं वो चलनी चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हाकमे शहर ये भी कोई शहर है। मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले। आकर वो कहता है बेलचे लाओ खोलो जमी की तहाँ, बेलचे लाओ खोलो जमी की तहाँ, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। समझे? समझ गए हो? हाकमे शहर ये भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद है मैं कदा तो चले। प्यार का दिया तो चले, ध्यान का दिया तो चले, प्रेम का दिया तो चले, सुरती का दिया तो चले, समता तो चले। हाकमे शहर ये भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद है मैं कदा। बेलचे लाओ, जैसे किसान खेती करता है तो बेलचे से वो खुट्टी से क्या करता है, जमीन को लगा। बेलचे लाओ खोलो जमी की तहाँ, जो जमीन जो मेरे भीतर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष बड़ा पड़ा है, बेलचे लाओ खोलो जमी की तहाँ, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों आया मैं संसार में, किस लिए आया? परिवार इकट्ठा करने के लिए, धन कमाने के लिए? बोलो किस लिए आए? आप किस लिए आए? बोलो किस लिए आए? महावीर किस लिए आए थे? राम किस लिए आए थे? कैसा परिवार, माता पिता ने दीक्षा ली, भाइयों ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद जगह 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 एक धर्म की ज्योति, एक प्रेम का दिया, एक सुरती का दिया, एक आनंद का दिया, सब जगह जलाते चले जाते हैं, मुस्कुराते। एक मुस्कुराहट मुंह से निकलती है तो लाखों मुस्कुराहट फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? बस अपने को जानो और अपने को देखो। केवल अपने को जान लोगे तो सब जान लोगे, अपने को नहीं जाना तो ये 3 सूत्र भी आपके काम आने वाला नहीं। मैं अनुरोध करूंगा आपसे, जो कुछ आपने सुना है बहुत अच्छा सुना है, बहुत बढ़िया भी सुना है। परिवार को, संबंध को ऐसा बनाओ कि अपने जीवन में 2 घंटे के लिए या 1 घंटा अपने लिए निकालो। जिन्होंने साधना की है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, अलग अलग हैं, दोनों एक मत कर देना। आज तक जब जैसे आपका जन्म हुआ, माँ ने आपको नाम दे दिया और पूरी जिंदगी वो नाम रटते रहे, वो तुम्हारा नाम नहीं है, वो शरीर का नाम है। शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है उसका नाम नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, निराकार है वो तत्व। उसको जानो। जब मैं कहता हूं, जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ जब बच्चा गर्भ में आता है, आत्मा होती है, 9 महीने माँ बच्चे को गर्भ में पालती है, और माँ कहे बेटे मैं शरीर से तेरी माँ हूँ, तेरी माँ जिनवानी है। इतनी बात नोट कर लेना। पिता तुम भी नोट कर लेना कि मैं तुम्हारा शरीर का पिता हूँ, तेरे शरीर का पिता हूँ। तेरे पिता कौन है?
अरिहंत परमात्मा। तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा बनने के लिए आए हो। जब बच्चा माँ की गोद में आ जाता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, जब बच्चे को लोरी देती है, तो उस समय ये माँ ना कहे चिंटू मिंटू तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा। बेटा कहते मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा है ही नहीं, तुम गलती, तुम्हें शरीर का बेटा है, आत्मा का बेटा नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं। तुम ये कहना अरिहंत तुम्हारे पिता है और माँ जिनवानी है, तुम शुद्ध आत्मा हो, जैसे महावीर की शुद्ध आत्मा था। ये संस्कार तुमने देना। सती मदालसा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, क्या कहा था? सबको सन्यासी बना दिया। क्यों बना दिया? 7 पुत्रों को जन्म। तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2। एक भी वो भी भारी पड़ता है, वो भी मुश्किल है। वो 7 बेटों की माँ सती कहलाई मदालसा। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमवाच पुत्रम। ये वाक्य कहे थे तबीज पर लिख करके। मैं लंबी बात नहीं करता, समझता हूँ मैं समय हो गया, पर एक ही बात ध्यान रखना, वो भी अरिहंत परमात्मा ने जो हमें दिया है, जो महावीर की बात है, तुम केवल 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 शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ये धन कमाने के लिए, परिवार बड़ा करने के लिए, बेटे की शादी करने के लिए और साड़ी सेंटर बुलाने के लिए नहीं हुआ। ये तो बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। तुम उसको याद रखो। आत्मा, और आत्मा में 8 गुण हैं। 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। चाहे आत्मा में गुण है, तुम्हारे भीतर भी है, मेरे भीतर भी है। ये प्रकट होंगे जब तुम देह को अलग करके आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करोगे। कि ये सबसे बड़ी साधना है। एक दिया जलाओ, बाहर का नहीं, बाहर का नहीं, ध्यान का दिया जलाओ, प्रेम का दिया जलाओ, समता का दिया जलाओ, मैत्री का दिया जलाओ। एक दिया, एक मंदिर में दिया जलता है, एक दिया जल उठे कि जल उठी सुबह, एक दिया बुझे कि रात हो गई। बस इतना सा अंतर है। बस एक दिया भीतर का जल जाए, मेरे भीतर भी जल जाए। मैं आपको उपदेश देने के लिए नहीं आया, केवल हम आए इकट्ठे बैठ करके बातें करने के लिए। पता नहीं अवसर बाद में कब मिलता है कि नहीं। एक ही बात को ध्यान रखना, आपने शरीर को याद रखा, माता पिता को, बहन भाई को, पत्नी को, बेटे को, धन को, ये सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ जाने वाले नहीं। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू कट गए 2 इंतज़ार में। सारी ज़िंदगी ऐसी चली जाएगी। जब हम जाएंगे तो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, कोई साथ नहीं जाएगा। मैंने कहा भी था, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पर कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। ये जिंदगी का हाल है, शरीर का हाल है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत। आत्मा का घर सिद्धालय है। ये तुम्हारा जो घर है, ये शरीर का घर है, ये सीमेंट का, चूने का, मिट्टी का घर है, परंतु हमारा घर सिद्धालय है। हम एक ही बात लक्ष्य रखें, साधना करते चाहे आप घर में रहो, परिवार में रहो, फैक्ट्री चलाओ, सब कुछ करो, पर अपने को मत भूल जाना। जो तुम हो, तुम्हारा व्यक्तित्व से अस्तित्व में आना है और अस्तित्व के साथ रहना है। बस केवल रहना है अपने साथ। ये रहने की कला सीख लोगे तो यहाँ भी आनंद होगा, आगे भी आनंद होगा। मैं आत्मा हूँ,
आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है, अनंत सुख भरा है, अनंत शक्ति, अनंत भरा है। भीतर आओ, भीतर लौटो, भीतर जाओ, भीतर। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो। तुम केवल 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 आत्मा हो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, क्योंकि तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा ये देह का हिस्सा है। महावीर की भेद विज्ञान की साधना, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। एक आत्म तत्व को जान लो, सब जान लोगे। एक आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। आते जाते श्वास को जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, मात्र जानो और देखो, बाकी सब छोड़ दो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तपो देवा वित्तंग, नमंग संति जसुधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भक्त प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल